हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो हमने ईवीएस की क्लासेस शुरू करवाई थी 3rd to 5th एनसीईआरटी बेस्ड, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उन वीडियोस को आप ईवीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और वो जो चैप्टर करवाए थे 3rd to 5th क्लास, उसी में से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो कलेक्ट किए हैं। तो एक वीडियो मैंने पहले प्रोवाइड करवा दी है, अब ये है सेकंड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें हुतुतु। तो जैसा कि ये नाम है, आपको देखकर थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा, पर ये भी एक खेल का नाम है। कौन सा खेल है ये? कबड्डी का खेल। तो हर स्टेट में कोई ऐसे गेम आपको देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे गेम देखने को मिल जाते हैं जो अलग अलग नाम से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कबड्डी को और किन नामों से जाना जाता है। तो किन किन नामों से जाना जाता है? हुतुतु, चेडुगुडू, हाडुडू, छू किटकिट, कबड्डी। तो ये जो नाम है ये किसके नाम है? कबड्डी के नाम है। तो कबड्डी को अलग और किन किन नामों से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आगे आता है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी पहले सीटेट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में। कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है? वो वेट लिफ्टर है, यानी कि भार उठाती है। नेक्स्ट, इनके पापा क्या करते हैं? तो इनके पापा हवलदार हैं। तो इनके पापा पेशे से क्या हैं? हवलदार हैं। आगे मल्लेश्वरी है, वो कितना वेट उठा सकती है? 130 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती है? 130 किलोग्राम। नेक्स्ट, इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 29। और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। आगे, ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती हैं? तो कहाँ रहती हैं ये तीनों? मुंबई में। तो इसी चैप्टर में ज्वाला, लीला और हीरा हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो वो कहाँ रहती हैं? मुंबई में। नेक्स्ट, ये जो तीनों हैं बहनें, ये क्या खेलती थी? ये कबड्डी खेलती थी। और बाद में जो हीरा है वो कबड्डी की कोच भी बनी थी। नेक्स्ट, मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? तो किस उम्र में उसने वेट उठाना शुरू किया था? 12 वर्ष की आयु में उसने वेट उठाना शुरू किया था। तो आपने जो मल्लेश्वरी है उसका पूरा यहाँ पर चैप्टर किया है। वैसे तो मैंने आपको इस चैप्टर की वीडियो भी प्रोवाइड करवा रखी है, पर यहाँ पर और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो उस चैप्टर में क्वेश्चन थे उनको कलेक्ट करके यहाँ पर डाला है। आगे देखिए, फुलवारी। तो इस चैप्टर में क्या बताया कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, चमोली में। नेक्स्ट, मधुबनी क्या है? तो मधुबनी एक पेंटिंग है, यानी कि एक चित्रकला है। आगे, मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? तो किससे बनती है? जो चावल होते हैं उनको पीस लिया जाता है, मतलब चावल होते हैं उनका जो पाउडर बना लिया जाता है पीस कर, उसमें रंग मिलाकर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। आगे, इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? तो इसे क्यों कहा जाता है? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि मधुबनी क्यों कहा जाता है। तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो मधुबनी पेंटिंग है इसमें क्या क्या दिखाया गया है? तो इसमें मनुष्य, पेड़, जानवर, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर दिखाए गए हैं। तो मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य, पेड़, जानवर, फूल, पक्षी, मछली और अन्य जानवर भी दिखाए गए हैं। तो ये यहाँ पर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी काफ़ी बार सीटेट में पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए अब कि मधुबनी जो पेंटिंग है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो इसमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। आगे, कैसे कैसे बदले घर। तो इसमें क्या है कि गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है? तो गाजी खान है ये कहाँ पर है? अब यह पाकिस्तान में है।
नेक्स्ट, पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे? तो क्यों करते थे? क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता था। आगे देखिए, लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें नीम या किक्कर की लकड़ियाँ बिछाते हैं। तो लकड़ी की जो छत है उसको दीमक से बचाने के लिए क्या किया जाता है? नीम तथा किक्कर की लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं। आगे, बेलवनी का गांव कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। नेक्स्ट, गिज्जू भाई वडेका कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे गिज्जू भाई वडेका? गुजरात में रहते थे। आगे, ये जो गिज्जू भाई हैं, तो ये जो गिज्जू भाई हैं इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी कहानियाँ भी लिखी हैं। अब आगे देखिए, इम्पोर्टेंट, इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है? तो कहाँ देता है? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। नेक्स्ट, कोयल अंडे कहाँ देती है? तो कौवा है जो उसके घोंसले में। अब पक्षियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा पक्षी कहाँ पर अंडे देता है। नेक्स्ट, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए बनाते हैं। जब ये अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं और उड़ जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा पक्षी कैकेट्स के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बनाता है? फाख्ता। आगे, गोरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? पुराने घरों में। नेक्स्ट, बसंत गोरी अंडे कहाँ देती है? कहाँ देती है? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। कौन सी चिड़िया पत्तों को अपनी चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है? दर्जिन चिड़िया। ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आगे देखिए, डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? शक्करखेरा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? शक्करखेरा। वीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। तो वीवर नर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और जो उनकी मादा वीवर होती है वो उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। आगे, नालमड्डा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। होलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये जो जगह बताई गई है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ये भी आप ध्यान रखना। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीमा संघ। तो ये जो भीमा संघ है, ये इस चैप्टर में बताया गया था कि बच्चों ने, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब ने मिलकर गांव वालों के साथ वहाँ पर जो काफ़ी टाइम से जो पानी की कमी हो रही थी वो जो कुंड थे उनको साफ़ किया था और फिर जो बारिश का पानी आता था वो उनमें जमा हो जाता था, इसलिए जो पानी की वहाँ पर समस्या थी उसको उन्होंने दूर किया था। आगे, पानी की टंकी को साफ़ करने का कदम किसने उठाया? भीमा संघ के बच्चों ने। नेक्स्ट आता है जड़ों का जाल। तो इस चैप्टर में क्या बताया है कि बरगद के पेड़ की लटकी हुई शाखाएं क्या हैं? जड़ें। ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, ये जो पेड़ पाया जाता है इसके बारे में बताया कि इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये जो ओक का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसके बारे में बताया कि इस पेड़ की जो जड़ें हैं उनकी लंबाई 30 गुना, मतलब जो जितनी पेड़ की लंबाई है उसकी 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि वे पानी तक नहीं पहुंच जाती, और यह पानी पेड़ के तने में जो मिलता है वो जमा होता रहता है और यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर उस पानी को निकाल लेते हैं। आगे, बेलागर किससे बनता है? तो किससे बनता है? बांस से। बिहू त्यौहार कब और कहाँ मनाया जाता है? तो यह बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? यह चावल की जो फसल होती है उसके आने पर 14 से 15 जनवरी या फिर पहले और दूसरे माह के, मतलब जो कि असम का कैलेंडर है उसमें उसके अकॉर्डिंग मनाया जाता है। तो बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है?
असम में मनाया जाता है चावल की फसल आने पर। आगे पोचमपल्ली। मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था ये गांव, जो कि अब यह तेलंगाना राज्य है उसमें है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? पहले यह आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, पर अब यह तेलंगाना राज्य में है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या हैं? कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनाते हैं यहाँ के लोग। नेक्स्ट, यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट, अबू धाबी कहाँ पर है? यह यूएई में है। नेक्स्ट, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। आगे, चिटप्पन किसे कहते हैं? मतलब मलयालम भाषा में चिटप्पन किसको कहा जाता है? चाचा को कहा जाता है। कुंजमा किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? चाची को कहा जाता है मलयालम में। नेक्स्ट, केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ हैं? तो केरल में नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता, बेटलनट आदि। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे, केरल के मुख्य मसाले कौन से होते हैं? तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि। अबू धाबी में सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से हैं? कौन से हैं? खजूर के, क्योंकि वो जो सूखा एरिया, रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर खजूर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फौजी वहीदा के बारे में कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा परिजम कौन है? भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया कौन थी? वहीदा परिजम। आगे, वहीदा परिजम कहाँ से है? तो यह वहीदा परिजम कहाँ से है? थन्ना मंडी गांव से है। और ये जो थन्ना मंडी गांव है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। तो थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। आगे, परेड के कितने निर्देश होते हैं? तो परेड के कितने निर्देश होते हैं? 36 से। आगे आपके क्वेश्चन, तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? भूती। तो ये भी यहाँ पर जरूरी क्वेश्चन है कि तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? भूती। भूती मतलब इस भाषा में माँ को क्या कहते हैं? ये जो भाषा है भूती, इस भाषा में माँ को क्या कहा जाता है? आमाले। तो जो लद्दाख है वो एरिया, उसको क्या बोला जाता है? ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आए ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आपके कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो इससे पहले भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और ये आपकी आज सेकंड वीडियो थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवाए गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।